देश में आतंकी वारदात होने पर, सैनिक हमला, ड्रोन मिसाइल हमला हो, हवाई घुसपैठ हो, साइबर अटैक हो, तो देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने पर, नागरिकों की सुरक्षा को नुकसान हो तो नौसेना से की घेराबंदी में भी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध की शुरुआत या जवाबी युद्ध के लिए उकसाना माना जाएगा। यानी एक भी हमला भारत अब इसी रूप में लेगा। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल ब्रजेश कुमार इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, जो पिछले 3-4 दिनों में हुआ, क्या मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं कि एक कंप्लीट रीसेट ऑफ ग्लोबल मिलिट्री पावर भारत ने दिखा दिया है, पिक्चर में उतार दिया है? जी हाँ, देखिए, दो तीन हमारे साउथ एशिया के संदर्भ में 2-3 बड़ी चीजें हुई। पहला ये कि हमने टेररिस्ट और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो टेरर को परपेट्रेट करते हैं उनके ऊपर हमला बोला। और आपको याद होगा, परसों के दिन की बात है जब भागे भागे डीजीएमओ पाकिस्तान के हमारे डीजीएमओ के साथ हॉटलाइन पे बात किया। याद रहे, हमारा डिप्लोमेटिक संबंध अभी रुका हुआ है, राजदूत की संख्या कम कर दी है, डिफेंस अटैची को हटा दिया गया है, और आपने ये, हम लोगों ने ये भी देखा कि अमेरिका भी इसके अंदर कूद कर आया। ये क्यों हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने की बात है। जो हमारे डीप एयर स्ट्राइक्स हुए हैं वो उन जगहों पे भी हुए हैं जहां की जिस बेसिस पे पाकिस्तान अपनी एन न्यूक्लियर की चीजें इस्तेमाल करता था या रखता था। एक एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल देते हैं सरगोधा का। सरगोधा एयरबेस में F-16 है, उसी के पास में वहां पे बड़े से रेंजेस हैं। उस रेंजेस के वहां पे एमुनिशन डिपो है, सामान्य एमुनिशन तो वहां रखते ही हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड भी वहां रखा जाता है, ये अंदेशा लगाया गया। वहां से 40-50 किलोमीटर दूर पे पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। अगर इन 3 जगहों पे भारत का इशारा गया, भारत के हवाई जहाज गए, तो क्या निष्कर्ष निकलता है? ये मानते हुए कि अगर आप कहीं बॉम्ब ड्रॉप करते हैं न्यूक्लियर इशू पे, तो वो जमीन के नीचे काफी तहखाने में होता है, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मगर घबराहट तो हो जाती है। और ये पाकिस्तान की घबराहट जो है उसको अमेरिकन ने भी देखा। तो ये एक जगह की बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ यहाँ पे हैदराबाद जो इनके सिंध में है, वहां का जो एयरबेस है, वहां हमने इनके एबरक्स को जमीन पे तोड़ा है, मार गिराया है। तो इस तरह की जब स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट करते हैं तो जो देश की लीडरशिप है, जो ऑल पावरफुल नॉलेजेबल लीडरशिप है, उसको धक्का लगता है। ये जो हम आज जब आमतौर पे बातें करते हैं, वो कहते हैं सेना के लोग, नौसेना के लोग, हवाई जहाज, लेकिन ये एक हमने और ऊंची लेवल पे इसको ले गए। तो इसके डर से अमेरिका भी कूद पड़ा कि ऐसा ना हो कि ये लोग घबराहट में कुछ ऐसी कैसी बातें कर ले, दुनिया तो यूं ही तबाह है, कोई और ऐसा ना चीज कर दे पाकिस्तान के, जो वैसे भी यहाँ पे डेमोक्रेसी है नहीं, फौज के लोग, ताकि गड़बड़ हो जाए। तो इस करके इसके में सरगर्मियां आ गई हैं। तो इस सरगर्मियों के संदर्भ में अगर आप देखते हैं कि हमारा जो है कोई सीज फायर का प्रस्ताव आया और हमने मान लिया, तो शुरू में तो लग रहा था कि शायद हम लोग तो एसेंडेंसी पे थे, और एसेंडेंसी पे थे तब क्यों रुक रहे हैं, क्यों तो छोड़ रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, हम अभी भी एसेंडेंसी पे है, और हालात को देखते हुए उनके दिल के ऊपर, उनके मन क्या कहते मनोबल को तोड़ते हुए सीनियर लीडरशिप को हमने। विंग कमांडर भारत भूषण, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स इस पूरे के पूरे 3-4 दिनों के इस भारत और पाकिस्तान के टेंशन के बीच में ऐसा लग रहा था कि आर्मी इसमें कुछ पहल करेगी, कदम बढ़ाएगी,
लेकिन मैं जो देख पाया हूं, एयरफोर्स ने इसमें एक बहुत बड़ा अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ली और एयरफोर्स ने उसको प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट भी किया। इसने इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी, उनकी ट्रेनिंग और उनकी तैयारियों को भी सबके सामने रखा कि हम अब वो एयरफोर्स नहीं है जो 71 में कुछ एक विमानों के ऊपर निर्भर थे और शायद ऐसी भी बातें होती थी कि कुछ रात में नहीं लड़ने की बात होती थी, लेकिन इस बार ज्यादातर टारगेट्स रात में ही निशाने पर लिए गए हैं। विंग कमांडर भारत भूषण, ये 1971 हालत अलग थे। हालात उस वक्त जो आजकल की जो आपको इंटेलिजेंस मिलती है, जो आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी मिलती है, अब आपके टेलीफोन पे देख लीजिए, मोबाइल फोन पे आप अपना लोकेशन देते हो, पिन पॉइंट लोकेशन मिलता है। तो उसी तरह से एयरफोर्स को भी और वैसे भी आर्मी को भी बहुत मतलब ये सुविधाएं आ गई हैं आजकल कि द रिजल्ट आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी विद रेडियस ऑफ 30 मीटर्स की रेडियस में भी आप कहीं से हजार किलोमीटर से भी आप मिसाइल ताक सकते हो। तो एरर ऑफ उसमें रहता है कि कितनी एरर तक मतलब एक्सेप्ट करते हो। और पोटेंसी भी जो आपकी जो छोटी मोटी मिसाइल होती है, जो पहले आपको बड़ी बड़ी मिसाइल बॉम्ब लगाने पड़ती थी, आजकल छोटी मिसाइलों में भी आप काम करते हैं। ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस और एक है जो मतलब आप छोड़ते हो, कितने हजार छोड़ देते हैं, आप कहीं भी जाके वो मारेगा, अच्छी वो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे आई है और हमारी ट्रेनिंग एक अलग है कि हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमारे लोग जो पायलट्स हैं, एक क्रू है, जो मेंटेनेंस क्रू है, जो सब कुछ काम जो है बड़ा ठीक से अच्छी तरह से होता है। इसीलिए उनकी ट्रेनिंग और फिर हमारा जज्बा, उनके तो झूठी लड़ाई है, उनके पीछे उनकी हिम्मत जब आती है, जब लड़ाई सच्ची लड़ाई हो, सच्ची चीज़ की लड़ाई हो, वो भी नहीं है। तो हमको ये अब इसकी बार उनके टेरिटरी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग अपनी टेरिटरी से लगा रहे 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर। और नेवी ने तो अब बेचारे नेवी तो वेट कर रही है कि मेरे को मौका नहीं मिला। तो एयरफोर्स ने पूरा जिम्मा ले रखा था। और आर्मी को इस्तेमाल जब करते हैं जनरली जब ऑक्यूपाई करना होता है उस तरफ का या किसी पोस्ट को ऑक्यूपाई करना, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम लोग तो टैक्टिक्स थे हमारे के पावर बॉर्डर एरिया के पीछे जाके मारना था। ये जितने भी जो उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, तो हमने वो काम किया जो हमको यहाँ से हो रहा था। क्या जरूरत थी उनको आगे फौज को उसमें चलाने की? अब शायद पता नहीं आगे क्या हो, ऑक्यूपाई करने अगर फिर इसी सवाल पर आकर भारत भूषण सर सारी बातें आकर टिक रही हैं। देश के आम आदमी इस बात को वाकई समझना और जानना चाहते हैं कि भारतीय टॉप मिलिट्री ब्रास और भारतीय टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये ऑक्यूपाई करने का ऑप्शन क्यों खुला छोड़ दिया। मुझे लगता है आगे इस पर चर्चा बहुत होगी, लेकिन फिलहाल आप दोनों वरिष्ठ लोगों के साथ हमारे दर्शकों ने बहुत समझा, बहुत जाना। बहुत धन्यवाद मेजर जनरल ब्रजेश कुमार और विंग कमांडर भारत भूषण, आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।